सभी को नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखा है कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया है। यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमने सिखाया। नंबर सिस्टम में कैसे कौन सा डिवाइड हुआ है, नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमने देखा था। आज की वीडियो में जो है हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे उसके बेस, और कुछ बच गया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, वो देखेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्या, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो हम लोगों ने बेसिक क्लास नंबर 1 जरूर देखे होंगे आप लोग, जो कि हमने कर लिया। आज की क्लास नंबर 2 है। ये क्लास नंबर 2 है। आप इसको अच्छा से देखें, जहाँ पे बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर पहला तो उसके, जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे थे, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे थे, उसमें कुछ बच गया था आपको पढ़ाने के लिए, जो कि प्राइम नंबर। क्या प्राइम नंबर, जिसको कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 5, 5 का गुणनखंड 1 और 5। यही मतलब ये कि 5 जो है वो डिवाइड जो होगा 1 और 5 से होगा, 1 और 5 से होगा। इसका मतलब इसका गुणनखंड 2 है। ठीक, 1 और 1 इटसेल्फ। ठीक है, इट हैज ओनली टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं। ठीक है, अब देखिए भाई, सबसे छोटा अगर प्राइम नंबर बोला जाए, सबसे छोटा प्राइम नंबर बोला जाए, आप बोलेंगे 2, जो कि क्या है, इवन भी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, क्या है, 2, जो कि इवन है। दूसरा अगर बोला जाए ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो वो बोलेंगे आप 3। क्या है ये? ऑड है। ठीक है, और क्या है, स्मॉलेस्ट भी है, यानी कि छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि 1 से लेके 100 तक, ठीक है, कितना प्राइम नंबर आया, तो आप क्या करना चालू करेंगे, 2, 3, ठीक है, 5, 7, फिर क्या, 8, 9, 9, 10, 11, फिर 13, इस तरह से। फिर आप लिखेंगे 17, 19, इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से अगर 100 तक लिखेंगे तो आपको 25 प्राइम नंबर मिलेगा। कितना? 25 प्राइम नंबर मिलेगा। ठीक है, 25। अच्छा, 1 से लेके अगर 50 तक काउंट कीजिएगा, लिखेंगे, तो वहां पे आपको 15 प्राइम नंबर दिखेगा। कितना? 15 प्राइम नंबर। ठीक है भाई। अच्छा, और भी क्या, अगर 50 से लेके 50 से लेके 100 तक के बीच का प्राइम नंबर अगर ढूंढेंगे, तो वो 10 को प्राइम नंबर मिलेगा। कितना? 10 प्राइम नंबर। अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको लिख कर ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लिख कर ही इसको चेक करना पड़ेगा। तो क्या समझे, 1 से 50 तक जब करेंगे तो वहाँ आपको 15 प्राइम नंबर मिलेगा। ठीक है, और फिर 50 से लेके 100 तक के बीच में अगर देखेंगे तो 10 प्राइम नंबर। कहने का मतलब कि 1 से लेके 100 तक के बीच अगर प्राइम नंबर देखेंगे तो वो 25 प्राइम नंबर मिलेगा। कितना? 25 प्राइम नंबर। ठीक है भाई, कितना? 25 प्राइम नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया बात? इस पे और भी कुछ बनता है। ठीक है, और भी कुछ होता है क्या, तो ये देखिए, एक मिनट रुक जाओ। देखिए भाई, अगर हम बोले कि 3 डिजिट, क्या 3 डिजिट
ठीक है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तब आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे 101। क्यों? क्योंकि 100 तो आपका प्राइम हो जाता है, ठीक है, ये प्राइम नहीं रहता, ये कंपोजिट हो जाता है, ठीक है। कंपोजिट किसको बोलते हैं, तो जिसका कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है ना, 2 से मोर देन फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, उसको बोलते हैं कंपोजिट। जैसे 100 में देख रहे हैं 1 से, 2 से, 3 से नहीं, 4 से, इस तरह से बहुत सारा नंबर है जो कि ये डिवाइड होगा, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर। तो 101, 101 क्या है, 3 डिजिट का सबसे छोटी प्राइम नंबर। अच्छा, 3 डिजिट का अगर आपको लार्जेस्ट बोले, 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तब आप क्या करेंगे। तो अब सबसे बड़ा नंबर अगर देखेंगे 999, लेकिन ये तो प्राइम नंबर है नहीं। अब देखेंगे 998, ठीक है, क्या 998, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं, तब 997, हाँ ये आपका प्राइम नंबर है। यानी कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर अगर देखा जाए तो 997, 997, 997, या तो 997, ये क्या है, सबसे बड़ी प्राइम नंबर 3 डिजिट का, कितना, 3 डिजिट, ठीक है भाई। अगर और भी चीज अगर देखा जाए कि देखिए ओनली पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब कि लगातार, क्या कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, ठीक है भाई, क्या ऑड प्राइम नंबर। अब लगातार जो है ना, ऑड प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, तो देखिए 3, 5, 7, ये लगातार है, ठीक है। ये तो आपका जो लगातार है इसको कंस्टिट्यूटिव ऑड प्राइम नंबर बोलेंगे, क्या भाई बोलेंगे, कंस्टिट्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, कंस्टिट्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। लगातार 3 जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो कि लगातार है, और वो ऑड का मतलब होता है विषम, क्या विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, मतलब कि लगातार, लगातार विषम अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, 3, 5, 7, 3, 5, 7, ठीक है। तो ये जो लगातार संख्या है, कोई दिक्कत बोलिए यहाँ तक में, नहीं। अब एक और भी चीज सीखें, एक और भी चीज आप सीखेंगे, ठीक है, वो क्या, कि अगर आपको, ठीक, अगर आपको बोला जाए कि प्राइम नंबर तब कैसे किसको पहचानेंगे, देखिए भाई, प्राइम नंबर जो है उसका एक फॉर्म होता है लिखने का, ठीक है, प्राइम नंबर का एक जनरल फॉर्म होता है लिखने का, वो होता है 6k+-1, 6k+-1। तो कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए, ठीक है, और ये के क्या है, तो के जो है ना एनी नंबर, एनी के कोई नंबर है, तो ये प्राइम नंबर होता है। जैसे कि अभी आपको हम बोले, ये देखिए 23, ठीक है, 23 को क्या इस तरह से लिखा जा सकता है, तो देखिए देख लेते हैं, 6 × 4 +-1 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये जो है माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, तब होगा क्या, माइनस, ठीक है, मतलब कि ये इसी के फॉर्म में है, यस या नो, है भाई या नहीं, बताइए। मतलब ये इसी के फॉर्म में है, इसका मतलब कि ये क्या हुआ, 24-1 यानी कि 23, जो कि हम लोग लिख पाए, क्या लिख पाए। इसका मतलब क्या, कि कोई भी प्राइम नंबर अगर होगा, कोई भी प्राइम नंबर होगा, सपोज वो 19 ही ले लीजिए, फिर से एक बार, 6 × 3 18+1, ठीक है, ये के प्लेस पे आया है, 6k+1, मतलब ये के प्लेस पे, ठीक है। इस फॉर्म में हम प्राइम नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जितना भी 6k+-1 इस फॉर्म में जो होगा वो हर एक प्राइम नंबर ही होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल अगर बोला जाए आपसे, ठीक है, एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए, भाई अगर आपसे एग्जांपल बोला जाए, आप जैसे कि बोल सकते हैं यहाँ पे, कि
कि 25, बताइए क्या 25 क्या प्राइम नंबर है? 25 क्या प्राइम नंबर है? बोलेंगे नहीं सर, बट इसको 6 के इंटू, ठीक है, 6 के प्लस 1 यानी प्लस माइनस के फॉर्म में, जैसे कि आप बोल सकते हैं 27, ठीक है, क्या 27, तो क्या करेंगे, 27 तो नहीं ले सकते हैं ना, एक मिनट, प्लस 31, बट 31 क्या है, देखिए 31 क्या, तो ये प्राइम नंबर है, आप बोलेंगे सर ये प्राइम नंबर है, बट क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। तो यही आप समझे यहाँ से कि हर एक प्राइम नंबर को, जितना भी प्राइम नंबर होगा उसको 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये फॉर्म जो है वो प्राइम नंबर ही होगा, ये प्राइम नंबर होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात? बोलिए भाई, समझ में आया बात? जो भी हमने आपको समझाया क्या समझ में आया? हाँ या ना? अगर आ गया है, ठीक है, अगर आपको आ गया समझ में, एक काम करते हैं, ठीक है, और फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है, द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर क्या, 6 के प्लस माइनस, ठीक है, 6 के प्लस माइनस 1, 6 के प्लस माइनस 1, ठीक है भाई, 6 के प्लस माइनस 1, क्या है ये, तो जनरल फॉर्म है, क्या? जनरल फॉर्म है प्राइम नंबर, ठीक है, 6 के प्लस माइनस 1 ये जनरल फॉर्म होता है। और आपने क्या सीखा कि ये जो है नॉट नेसेसरली, ठीक है, नॉट नेसेसरली मतलब कि ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली प्राइम नंबर, ठीक है, यहाँ बट लगा दें, तो ये जरूरी नहीं कि ये जो फॉर्म होगा वो प्राइम नंबर ही हो, ये हो सकता है, जैसे 25 को अभी हमने आपको सिखाया था, क्या 25, 25 का 6 × 4 प्लस 1, तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे की हम बात करेंगे दूसरा, देखिए अब आपको क्या आता है अगला नंबर, कंपोजिट नंबर, क्या भाई, कंपोजिट, कंपोजिट, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या बोलता है भाई कि भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या, यानी मोर देन 2 फैक्टर, जिसका भी, ठीक है, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड, उसको क्या कहते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं 4, ठीक है, 1 2 4 खुद होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं 6, 1 2 3 6, ये सारा का सारा क्या रहता है भाई, कंपोजिट नंबर है, क्या कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है, सबसे छोटे प्राइम कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है, और जो कि क्या है, इवेन है, क्या इवेन है, ठीक, अच्छा, यहाँ इवेन ऑड, अगर आप बोलेंगे कि 17, तो ये ऑड है, बट ये कंपोजिट नंबर नहीं, लेकिन यही बोलेंगे सर 15 था, हाँ ये ऑड है, ये ऑड है, और भी क्या, तो ये कंपोजिट नंबर भी ऑड कंपोजिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से तब बोलेंगे कि सर अब ऐसा आप बताइए कंपोजिट नंबर जो कि ऑड हो, आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9, क्या 9, ठीक है भाई। अच्छा, हमने एक चीज नहीं देखा कि नोट करके लिखना है कि ये 1 जो है, एक कभी भी ना तो प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा, ना तो प्राइम हो सकता है एक, ना तो प्राइम ना ही कंपोजिट, ठीक है, एक जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है भाई, बोलिए कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम भाई?
चलिए भाई, तो नेक्स्ट और भी टॉपिक हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला और कुछ बच जाता है जो कि आपको समझना जरूरी है। देखिए, अगर मान लीजिए कि दो नंबर है, ठीक है, इफ ए एक नंबर है एंड बी एक नंबर है, ठीक है, ए और बी नंबर है, जो कि क्या है, आर एनी ऑड प्राइम, ऑड प्राइम नंबर, ठीक है भाई। क्या बोले, ए एंड बी आर एनी ऑड प्राइम नंबर। मान लीजिए सपोज कि ए और बी दो कोई प्राइम नंबर है जो कि ऑड है, क्या ऑड यानी कि विषम, ठीक है, विषम और भाज्य संख्या, विषम और भाज्य संख्या, क्या ए और बी, ठीक है। अगर ये ए और बी कोई अभाज्य संख्या है, इसका मतलब देन, ठीक है, देन ए स्क्वायर यानी ये जो नंबर है प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर जो भी आएगा वो सारा का सारा कंपोजिट नंबर आएगा भाई। क्या आएगा, कंपोजिट नंबर। अब बोलेंगे कैसे सर, एक एग्जांपल दिखाइए। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपका थ्री क्या है, ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है, तो थ्री का स्क्वायर कर दीजिए। दूसरा अगर कहें तो फाइव, फाइव भी ऑड प्राइम नंबर है, तो दोनों का स्क्वायर कीजिए, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस फोर के फाइव का स्क्वायर 25। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो नाइन फाइव 14 यानी 34। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है या नहीं भाई, बताइए, आप ही बताइए, क्या ये कंपोजिट नंबर है। अगर कोई और भी लेना चाहे, जैसे कि आप बोलेंगे सर आप फाइव, ठीक है, फाइव का स्क्वायर करो और सेवन का स्क्वायर करके दिखाइए, तो कीजिए 25 प्लस 49, नाइन और फोर, नाइन और फाइव यानी 54, क्या हो जाएगा 74। तो क्या ये नहीं है, ये भी तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा और एक कंडीशन, क्या, अगर सपोज मान लीजिए ए और बी क्या है, ऑड प्राइम नंबर है, लेकिन उसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो भी कंपोजिट नंबर आता है, क्या वो भी कंपोजिट नंबर आएगा, ठीक है। कंपोजिट हिंदी में बोलते हैं उसको भाज्य संख्या, ठीक है भाई, क्या भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्या, तो कंपोजिट नंबर आएगा। अब देख लीजिए यहीं पे माइनस कर लीजिए। सपोज मान लीजिए कि ए का वैल्यू फाइव रखते हैं, फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 25 माइनस नाइन। अब माइनस करके देखिए, ठीक है, तो 15 में 9 जब माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 यानी 16। क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, बताइए, क्या ये कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे आपने क्या सीखा, आपने यहाँ पे क्या सीखा, बताइए भाई। आप बोलेंगे कि हमने तो ये सीखा कि कोई भी, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करके सम करेंगे, यानी सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर कर देंगे तो वो कंपोजिट नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, कंपोजिट नंबर मिलेगा। और अगर माइनस कर लेंगे तो फिर भी वो कंपोजिट नंबर ही मिलेगा। यही आपने सीखा, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। आप देखिए, एक और टॉपिक बच जाता है आपका, क्या, को प्राइम नंबर, ठीक है, क्या को प्राइम नंबर, तो ये भी समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी को प्राइम नंबर किस फॉर्म में होगा, जिसका, क्या, जिसका एचसीएफ एक आ जाए उसको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर एंड टू नंबर्स इन विच नथिंग इज कॉमन देन, कॉमन अदर देन वन। मतलब कि ये कोई भी दो को प्राइम नंबर लीजिए जिसका कॉमन फैक्टर क्या है, एक आए, उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। अब बोलें जैसे कि, तो आप बोल सकते हैं को प्राइम जैसे टू और थ्री, ये दोनों के बीच क्या है एससीएफ, बताइए, एक ही है, तो ये को प्राइम में चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल में सीखते हैं, क्या इसके बारे में और भी डिटेल में सीखते हैं। जैसे आपको हम बोले को प्राइम, एक मिनट, ठीक
देखिए 16 और 9, तो आप बोलेंगे सर ये तो 9 को ना तो प्राइम है, लेकिन ये भी प्राइम नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर है, तो फिर ये को प्राइम कैसे? तो भाई हमने बोला दो नंबर इन विच जिसमें कि नथिंग इज कॉमन अदर देन वन, मतलब कि एचसीएफ जो है वो एक अगर आए, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा, तो उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, या तो फिर उसी को रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या? रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं भाई। ठीक है। अब बोलेंगे कि सर 9 तो 16 का कैसे, तो देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2, ठीक है, और 9 3 इंटू 3, तो तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? 9 1 अगर लिखना है तो लिखिए, तो 1 ही दिखेगा। ठीक है, मतलब ये क्या है आपका रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर या तो फिर को प्राइम नंबर है भाई। ठीक है, अब को प्राइम नंबर का हिंदी मत पूछिएगा, ठीक है, पहले हम आपको बता देंगे को प्राइम। को प्राइम, ठीक है, कुछ ऐसा भी चीज है जो कि तो हिंदी में जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि सर हमको तो जानना ही है, बताइए एक बार क्या होता है भैया भाई, तो देखिए इसका जो है, अगर कोप्राइम का हिंदी जानना है तो बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, क्या समझे? अभाज्य संख्या, ठीक है ना, अभाज्य संख्या। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक, परफेक्ट नंबर। क्या आ जाता है भाई? परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? क्या परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, मतलब वो नंबर जिसका सम करेंगे लेकिन जो नंबर रहेगा उसको छोड़ के, ठीक है, इक्वल टू दैट द नंबर, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। देखिए बोलने का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर लीजिए, ठीक है, एक ऐसा नंबर लीजिए, उसका फैक्टर लिखिए, लेकिन उसका फैक्टर लिखने के बाद उस सभी को जोड़िए, उस सभी को जोड़िए, अगर उसके बराबर आया तो वो फिर परफेक्ट नंबर है। एग्जांपल के लिए जैसे 6 बोले तो आप बोलेंगे 1 भी फैक्टर है, इसका 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, एक्सक्लूडिंग 6, मतलब कि ये खुद को छोड़ के। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 सभी को ऐड कीजिए, क्या 6 आता है? लेट लीजिए क्या है? परफेक्ट नंबर है। क्या भाई? परफेक्ट नंबर है। ठीक है, और कोई एग्जांपल अगर बोलना चाहें तो बताइए परफेक्ट नंबर के लिए। जैसे कि आप बोलिए 28, ठीक है, तो देखिए 1 हो जाता है, 2 हो जाता है आपका, फिर 7 हो जाता है, ठीक है, 4 भी होता है ना, तो 4 लिख सकते हैं आप, 4 7 14, और 28 तो एक्सक्लूडिंग है, मतलब खुद को छोड़ देना। ऐड कीजिए 1 जो 2 4 7 14, सभी को जब ऐड करते हैं तो वो कितना होता है? 28 रिपोर्ट होता है। ठीक है, 2 1 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28, कितना हो गया भाई? 28। तो ये भी क्या है? परफेक्ट नंबर। अब देखिए ये परफेक्ट नंबर जो है ना कुछ गिना चुना है। क्या? ये परफेक्ट नंबर जो है दुनिया में बहुत सारा गिना चुना हुआ है, यानी बहुत सारा नंबर है जो कि बहुत गिना चुना है, ज्यादा नंबर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट नंबर जो है दुनिया में बहुत गिना चुना हुआ है, ये ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि देख रहे हैं शर्त क्या लगा दिया गया है कि उसका सम कीजिए एक्सक्लूडिंग दिस नंबर दैट नंबर। ठीक है, यानी उस नंबर को छोड़ के, उस नंबर को छोड़ के सारा नंबर उसका फैक्टर को क्या करना? ऐड कर देना। अगर ऐड करते हैं बराबर आता है तो वो फिर परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो अब अगर दुनिया में बहुत सारा है लेकिन उसमें कुछ हम लोग नोट करके रख लेंगे। ठीक है, क्या? कुछ नोट करके रख लेंगे भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? देखिए ठीक है,
देखिए भाई, हम जो लिखेंगे उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या, देखिए सबसे परफेक्ट नंबर, ठीक है, लिस्ट ऑफ परफेक्ट नंबर। सबसे पहले छोटा 6, फिर 28, 28, फिर आता है आपका 496, ठीक है, फिर 8128। इस तरह से ये चलते रहता है। यानी ये परफेक्ट नंबर कुछ है जो कि गिना चुना है, कुछ याद रखेंगे, 6, 28, 496, 8128, ठीक है भाई। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन सेलिब्रेट्स, ठीक है। अब आपका जो है क्या हुआ, सारा चीज खत्म हो चुका है। अगर कुछ बच जाता है, ठीक है, तो वो देख लेंगे आगे। शायद कुछ छूट तो नहीं गया, 1 मिनट देख लेते हैं। चलिए भाई, एक और चीज मिसिंग हो रहा है, ठीक है, उसको भी हम लोग कर ये लेते हैं। क्या, वो आपका है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर भाई, तो ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसके बीच का गैप 2 हो, ठीक है, जैसे 3 और 5, ठीक है। अब बोलेंगे 2 और 3, लेकिन ये दोनों के बीच में गैप 2 नहीं है, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं 5, 7, ये गैपिंग 2 का है, ठीक है भाई, ये हम समझाना चाहते हैं। और भी अगर आप बोले तो 11, 13, ये गैपिंग 2 का है, ठीक है। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, यानी लगातार जो होता है प्राइम नंबर, ठीक है, लेकिन डिफरेंस दोनों में कितना हो, 2 का। जैसे कि 17 और 19, ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, क्या भाई, ट्विन प्राइम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्या दिया है, देखिए भाई, क्या है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइम लेस देन 100, यानी 100 से छोटा नंबर कितना है जो कि प्राइम नंबर है। तो आप बोलेंगे 25, अभी तुरंत हम लोगों ने किया था ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, मतलब कि इसमें कौन स्टेटमेंट है जो कि सही है, ठीक है। एक एक प्राइम नंबर है, क्या एक एक प्राइम नंबर है, ये तो सही ना है। एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा। क्या एक एक कंपोजिट नंबर है, नहीं, ये भी सही नहीं है। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, सही, बिल्कुल, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, यानी ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। और अगला क्या बोला, एक या तो अभाज्य है या तो भाज्य है, ये तो गलत है। या तो भाज्य है या तो अभाज्य है, ये तो गलत है ना। तो चलिए, पढ़ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अब जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, रफ्तार में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, क्वेश्चन है कि इफ एन इज ए नेचुरल नंबर देन रूट एन इज, यानी यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट के अंदर जो एन है वो क्या होगा, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा। देखिए भाई, अगर इसमें रूट 5 बोले, ठीक है, तो ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, नहीं, ठीक है। हमेशा एक परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं। हमेशा एक अपरिमेय संख्या, ये भी तो सही नहीं है, जैसे 4 लिखा दिए, ठीक है, तो ये तो 2 है, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बोला या तो एक प्राकृतिक संख्या है या एक अपरिमेय संख्या, ये बोला या तो वो प्राकृतिक संख्या है या अपरिमेय संख्या, हाँ, ये हो सकता है। या तो वो प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि ये आया, ये प्राकृतिक है, और ये अपरिमेय, तो ये डी नंबर ऑप्शन सही है। समझे भाई, और यहाँ है ना, क्या आपको समझ में आया भाई, हाँ। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, ठीक है, 3 नंबर हम लोग कर चुके हैं। इफ एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर है भाई, ठीक है, एन स्क्वायर इज ए परफेक्ट क्यूब देन विच ऑफ द फ्लाइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ये एन स्क्वायर है, क्या, एन स्क्वायर, ठीक है। तो बोला कि एन स्क्वायर जो है ना वो पूर्ण क्यूब है, क्या, पूर्ण
घन है, पूर्ण घन। क्या एन स्क्वायर? पूर्ण घन, यानी कि परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सही है? एन एक ऑड नंबर है, एन इज ए ऑड, एन एक ऑड है, या एन इज इवन है, या एन क्यूब इज ए परफेक्ट स्क्वायर, या एन इज ए परफेक्ट क्यूब। अब बताइए ये क्या है? बोलिए भाई, ये क्या होगा? आप बताइए। बोलिए भाई। देखिए क्या बोला, एन स्क्वायर एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, एन स्क्वायर क्या बोला? परफेक्ट क्यूब है। तो ये क्या होगा? अब ये हमको बताना है। ठीक है, ये चीज हमको बताना है। तो थोड़ा सा, 1 मिनट रुकेंगे भाई। तो चलिए भाई, हम लोग क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे ना। ठीक है, तो हम लोग ने क्या बोला कि एन स्क्वायर जो है ना पूर्ण घन है। ठीक है, तो बताइए इनमें कौन सा सही है? चलिए, सपोज मान लीजिए कि एन बराबर जो है, मान लेते हैं कि एन जो है, क्या एन जो है वो क्या 8 है, क्या 8। ठीक है, अगर 8 है, क्या 8 अगर है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो इस 8 को 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। क्या 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या ना भाई। 2 का क्यूब लिख सकते हैं। और क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि एन स्क्वायर इज ए परफेक्ट क्यूब। तो एन स्क्वायर अगर बोले, क्या एन स्क्वायर बोले, यानी एन का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 8 का स्क्वायर, यानी क्या ये 64 है। क्या 64 आया? क्या भाई 64 आया? तो अब बताइए क्या ये क्या होगा? एन क्या ऑड है, एन एक इवेन है, या एन क्यूब इज ए परफेक्ट स्क्वायर है, या एन इज ए परफेक्ट क्यूब है? आप बोल रहे हैं कि एन जो है वो परफेक्ट क्यूब है, नहीं? जैसे 8 का ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, समझ में आया भाई? परफेक्ट क्यूब। तो अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, 5 मिनट। क्या बोलता है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है? अशांत पुनरावृत्ति है, मतलब वो शांत नहीं है। ठीक है भाई, ऐसे में आपको क्या करना होता है कि नीचे ये देखिए p बाई क्यू, ये q जो है 2 पे पावर n इंटू 3 5 पे पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो फिर क्या है? शांत। ठीक है, और नहीं तो फिर अशांत। तो जैसे कि ये 6 देख रहे हैं और 2 इंटू 3 है, मतलब ये क्या है? अशांत, अशांत है, मतलब यही चलेगा 17/6। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं और ये भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब डी आपका आंसर 17/6। अब बोलेंगे कैसे? 2 इंटू 6। ठीक है, ये 2, सॉरी 2 इंटू 3 लिखना चाहिए। 2 इंटू 3, ये 3 जो है ना, होना क्या चाहिए था? 2 या 5, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तब वो क्या होता है? शांत। तो आप 50 को देखेंगे तो 50 क्या करेंगे? 2। ठीक है, या तो 5 इंटू 5 इंटू 2, देखिए 5 और 2 आया। अब 8 को देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मतलब 2 ही आया। 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। 16 वाला देखेंगे तो 100। ठीक है, अब गुना 16, यानी 4 गुना 4, मतलब ये यहाँ भी 2 ही छिपा है। ठीक है, और यहाँ पे 25 चौके, यानी यहाँ भी 4 छिपा है। मतलब ये कि है ये नहीं है, तो है क्या? 17/6। ठीक है भाई, जो हमने आपको सिखाया वही इसे अप्लाई करें तो आपको समझ में आ जाएगा, आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, 6 नंबर। क्या बोलता है? एन 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एन जो है 3 अंक का सबसे अभाज्य संख्या,
ठीक है, और छोटा भी। तो जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या? तो n जो है 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या लीजिए, और 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? 101, ठीक है, जिसको कि प्राइम नंबर बोले थे, अभी आप लोग पढ़े भी थे, ठीक है। तो इसको जब 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर। तो आप जानते हैं 13 7 91, यानी कि यहाँ बचा क्या? तो आप बोलेंगे कि 9 और इधर 1, यानी 10 बच जाता है भाई, यानी कि 10, ठीक है, सीधा 10। बोलिए हाँ या ना? हो गया भाई। यानी 101 को जब 13 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या देगा? 10, ठीक है, रिमाइंडर 10 देगा। चलिए ये रिमाइंडर था। तो अगला अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर। देखिए क्या बोलता है, यदि m 0 और 50 के बीच के अभाज्य संख्या है, और n 50 और 100 के बीच के अभाज्य संख्या है, तो m माइनस n क्या होगा? अब जानते हैं 0 से 50 के बीच अगर प्राइम नंबर अगर देखा जाए तो आपने देखा है कि वो कितना आता है? 15, ठीक है। और वही 50 से अगर 100 के बीच देखे तो वो कितना था? 10। और दोनों को ये मान लीजिए m है और ये n है, तो m माइनस n यानी कि कितना हो जाता है? 5। कितना हो जाएगा भाई? 5, ठीक है। तो 5 अगर ऑप्शन में है बी तो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करें, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन बोलता है 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर। तो देखिए भाई, ऐसे जब ऐसा क्वेश्चन है तो वहां पे ना आपका जो है ना कोई रूल नहीं होता है, तो वहां पे आपको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ना, ऐसे अगर करना होगा तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे 54 हुआ, 55, 56, 57, ठीक है, 69 57 होता है ना, 57 58 ऐसे लिखेंगे। तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 35 नंबर मिलेगा। कितना? 35, ठीक है। चलिए काउंट आप कर सकते हैं, लिखिए खुद से। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, 110 तक की सबसे सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, इस गुणनफल का इकाई अंक बताइए। यानी विषम संख्या, जैसे कि आप ले लीजिए 3 गुना 5, 5 × 3 = 15, ठीक है, फिर गुना 7, तो ये 5 × 7 = 35, 15 आया था ना, 15, ये 5 से करेंगे 35, मतलब कि फिर अगर लीजिए विषम संख्या जैसे कि 9, 9 से फिर 35, यानी 5 × 9 = 45, हमेशा 5 आएगा, मतलब कि ऑप्शन में आंसर क्या होगा? 5, ऑप्शन सी, ठीक है, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ना लॉजिक लगता है, यहाँ पे कुछ याद नहीं। 1 मिनट, ठीक है, 10 मिनट। देखिए भाई क्या बोलता है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n³ - n सदैव किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी? बोलिए n क्या बोला? प्राकृतिक संख्या। सपोज मान लीजिए 1 - 1, ठीक है, या तो फिर प्राकृतिक संख्या में 2 ले लीजिए, 2, यानी 2 लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 - 1 मतलब क्या? 7, क्या 7 आ जाता है। अच्छा, अगर कुछ और भी लेते हैं, अगर कुछ और लेते हैं, तो देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन को ना हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन से करते हैं, ठीक है, क्या ऑप्शन से, ऐसे नहीं होगा। चलिए ऑप्शन से करते हैं। अगर जो बोलना चाह रहा है, अगर यहाँ पे 4 रख दिया जाए तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 4 × 16 64, 64 में 4 माइनस करेंगे तो 60, क्या 60। तो क्या बोला, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए? तो सबसे पहले अब 11 रख लीजिए, 11 का क्यूब कीजिएगा, -11 कीजिएगा, 11 का क्यूब कीजिएगा, -11 कीजिएगा, ठीक है। 11 का क्यूब करके अगर 11 करते हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है, बहुत बड़ी। अब दूसरा अगर 6 ले लीजिए,
6, तो 6 का क्यूब माइनस 6 अगर करेंगे, 6 का क्यूब माइनस 6 अगर करना चाहें तो फिर क्या होगा हमसे, ठीक है। तो देखिए 6 का क्यूब कीजिएगा 36, 36 गुना 6 कीजिएगा, यानी कि क्या 6 सतिया 18 21, 216 माइनस 6 मतलब कि 210 हो जाएगा, ठीक है। और बोला भी है यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n क्यूब माइनस n सादे किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित कर सकते हैं, कौन से कौन संख्या से विभाजित कर सकते हैं। हाँ तो चलिए भाई, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो 6 ही होगा, ठीक है। क्या 6, 6 से अगर डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो बड़ी से कोई भी नंबर रखिए यहाँ पे, जैसे कि आप बोले कि 2, ठीक है, क्या 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया था 8, ठीक है, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 यानी कि 6, 6 से भाग देंगे तो कट भी जाएगा। अगर आप 3 रखेंगे, ठीक है, 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 3 3 9 9 3 27, 27 में 3 अगर घटाएंगे तो 24, जो कि 6 से कट जा रहा है, लेकिन और कोई नंबर से नहीं कट रहा। बड़ी भी नंबर देखिए 4 से तो कटेगा, ठीक है, लेकिन बड़ा नंबर चाहिए, 9 से कटेगा नहीं, 11 से नहीं, ठीक है, तो क्या करेगा 6 से खाली करता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। तो आप लोग ने यहाँ जो पढ़ा, ठीक है, 10 नंबर तक पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन हम लोग का, ये ड्यूरेशन हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, जब आगे आएगा ना, तो ये टाइम जो आपका क्लास हो जाएगा 1 आवर 15 मिनट, ठीक है, सवा घंटा तक का हो जाएगा। अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए यही चलेगा, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी हो सकता है 40 45 मिनट का हो गया, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या करेंगे, इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है, समझेंगे, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये वीडियो, क्या आप लोग के लिए हेल्पफुल आ रहा है या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।